साफ ग्लोबल सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कोई नहीं आता। 11 तारीख पड़ ली है मेरी। और जैसे मैं कॉल भी करती हूँ ना तो कॉल उठाते कि हमने पूछा भाई तारीख पे क्यों नहीं आ रहे, ना तो कॉल उठाते। कौन नहीं आता है तारीख पे? हम तारीख पे जाते हैं मगर वो नहीं आते। इस बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। इसमें सारी साजिश सीएमओ की है, उसकी अप्रोच है, इसलिए नहीं आते। सीएमओ ने पैसे मार रखे होगे इसलिए नहीं आते होगे। अगर यहाँ से बात नहीं बनी हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर वहाँ से भी नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका है जी हाँ जी। मोनिका, क्या है पूरी बात बताएंगे आप? किस लिए आपने हमें बुलाया? हमारा मामला बस यही है कि हमारा जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, हमारी 11 तारीख पड़ चुकी है। जैसे है ना, मैं तो जाती हूँ MS साफ ग्लोबल सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कोई नहीं आता। 11 तारीख पड़ ली है मेरी। और जैसे मैं कॉल भी करती हूँ ना तो कॉल उठाते कि हमने पूछा भाई तारीख पे क्यों नहीं आ रहे, ना तो कॉल उठाते। कौन नहीं आता है तारीख पे? सिविल हॉस्पिटल में नसीब नाम से किस बंदा तरह है। कौन सा केस है? पहले केस बताइए, क्या है पूरा मामला बताइए पहले। बस हमारा केस यही है, जो नौकरी से हटाया गया हुआ था उसी का केस डाल रखा हमने। कहाँ से हटाया गया था? संजीवनी हॉस्पिटल से। संजीवनी हॉस्पिटल से हटाया गया, वो केस डाला हुआ है। आप तारीख पे जाते हैं, वो नहीं आते। वो पार्टी भी बता दीजिए कौन सी है। MS साफ ग्लोबल कंपनी से है, वो बंदा नहीं आता हमारे पास। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि हम तारीख पे जाते हैं मगर वो नहीं आते। इस बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। इसमें सारी साजिश सीएमओ की है, उसकी अप्रोच है, इसलिए नहीं आते। सीएमओ ने पैसे मार रखे होगे इसलिए नहीं आते होगे। अगर यहाँ से बात नहीं बनी हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर वहाँ से भी नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं ऐसे आराम से। तो आप इतना बड़ा आरोप सीएमओ मैडम पे लगा रही हैं, तो कोई प्रूफ भी है क्या आपके पास? प्रूफ है, नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम तो यही समझेंगे कि उनकी अप्रोच है इसलिए नहीं आ रहे। हम आ रहे हैं तो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ जी। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ जी। वैसे तो हमें ना 5 अगस्त से धक्के खा रहे हैं। जैसे कोर्ट में केस डाला है, 3 महीने से डाल रखा है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी। तो अब क्या है आप करने वाली हैं? बार बार आप कह रही हैं मैं कोर्ट जाती हूँ मगर सामने से कोई नहीं आता है। नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हाँ जी। तो आपका एडवोकेट क्या कह रहे हैं? एडवोकेट कह रहे हैं यहाँ से बात नहीं बनी तो ऊपर तो आएंगे, कहीं तक तो आएंगे। वो कितनी चलाएगी सीएमओ? ऐसा तो है नहीं हाई कोर्ट में पैसे मार देगी, सुप्रीम कोर्ट में मार देगी, इतनी तो चलने वाली नहीं है उनकी। यहाँ से बात नहीं बनी हाई कोर्ट में तो कोई नहीं कर सकता, कोई तो करेगा, हमारी कहीं पे तो सुनवाई होगी। अब सीधा सीधा बार बार आरोप सीएमओ पे ही लगा रही है। ऐसा क्या कर दिया सीएमओ ने? सीएमओ ने ही किया हमारा जो किया है, वहाँ से बेरोजगार कर दिया, धक्के खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज तक बार बार आप एक आरोप और भी लगा रहे हैं, सीएमओ ने साजिश है, सीएमओ की साजिश है। एक बार साजिश और बता दीजिए। और क्या, पैसे मारे होगे तभी तारीख पे नहीं है। अगर हम जा रहे हैं, हमें डर है कि भाई जाना पड़ेगा तारीख पे, और उनको डर नहीं है, वो आ नहीं रहे। चलिए बात करता हूँ। ये आप एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राहुल है और मैं गांव खरड़ से बिलोंग करता हूँ। आपका क्या रिलेशन है इनके साथ? मेरी बहन है ये। अच्छा, आपकी बहन है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी की सारी साजिश सीएमओ की है। सीएमओ की साजिश में क्यों कहना चाहूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पे कहना चाहूँगा। क्योंकि इन्होंने सीएमओ मैडम ने कंपनी को स्पेशली निर्देश दे रखे थे लेटर के माध्यम से कि निम्न हस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे कंपनी को सीएमओ की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप भी जानते हैं, एक सामान्य जनता भी जानती है, आम जन भी जानते हैं इस बात को। लेकिन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने सीएमओ को बोल रखा था कि भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में बनाया हुआ है उनके अंदर इनकी ड्यूटी, जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनकी ड्यूटी आप कंटिन्यू रखो। इसके बावजूद इनको बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया। अनिल विज ने सीएमओ को डाल रखा है कि मेरे ध्यान में लाया जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। अतः मैं चाहूंगा कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश पारित किए जाए कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 या उससे पहले के आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए कर्मचारियों को न हटाया जाए। अनिल विज ने अपनी मोहर मार दी, साइन मार दिया, डायरेक्टर जनरल ने डायरी नंबर दे दिया, डेट डाल दी, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य ने अपने साइन मार दिया, तो बचता क्या है?
सीधा सीधा यही लगता है कि सीएमओ का ही साजिश है, सीएमओ की ही पूरी हटाने में साजिश है। इसीलिए प्रेशर बनाया गया। लेबर इंस्पेक्टर विनोद ने हमें साफ तौर से कह दिया कि मैं ना ऊपर भी काम करके आ रहा हूँ। इसका मतलब सीधे रोज और पे कह दिया भाई मैंने पैसे खा लिए। कोई डायरेक्ट बंदा, चाहे आप भी हो, आप मुझे ये कहेंगे भाई मैंने इनसे पैसे ले रखे हैं, ये तो उन्होंने एक माध्यम होता कहने का, उन्होंने कहा दिया कि आप धक्के खा खू के आड़े आ लोगे। हरियाणवी भाषा में उन्होंने कह दिया भाई आप धक्के खा खू के आड़े आ लोगे, मैं ऊपर भी काम करके आ रहा हूँ। इसका मतलब तो सीधी बात है भाई, मोटा पैसा मार रखा है। 29 करोड़ का मामला है जी, ये लगभग 29 करोड़ बजट दिखा रखा है। 28 करोड़ 88 लाख 70 हजार रुपए का बजट है। 29 करोड़ का मामला एक बार बता दी, किस मामले की बात कर रहे हैं? 29 करोड़ बहुत हो जाता है। हाँ जी, ये इसके लिए बनाने के लिए बजट आया था। इसको बनाने के लिए जो चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल, तो डॉक्यूमेंट है आपके पास? डॉक्यूमेंट जी 29 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर भी केस हो सकता है इस बात का? हाँ जी, हमारे पास स्टेटमेंट है जी, अभी मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास वो सारा बायोडाटा है हमारे पास। अखबारों के माध्यम से, सब जगह माध्यम से हमें पता चल चुका है इसके बारे में। हम आरटीआई भी लगाएंगे इसके माध्यम से। वो हॉस्पिटल बनाया गया था, उसका कितना खर्च लगा है, सब कुछ। हम हाई कोर्ट तक, हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा ना, उसका हम सारा ब्यौरा लेंगे, हम जरूर लेंगे। आपको प्रूफ के आम जन को हम आरटीआई के माध्यम से निकाला हुआ नोटिस हम आम जन को भी दिखाएंगे, कितना घपला है इसके अंदर। तो अब आरटीआई के थ्रू आप आम जन को दिखाना चाहेंगे, अवेयर करना चाहेंगे क्या घपले हो रहे हैं? हाँ जी। कोई प्रक्रिया बताएंगे आगे? आगे की प्रक्रिया है जी, हम आज या कल में आरटीआई लगाएंगे। 6 क्लॉज 1 के तहत लगेगी पहले आरटीआई। अगर उसके तहत हमें जवाब मिल जाता ठीक है, नहीं 6 क्लॉज 2 के तहत लगाएंगे हम आरटीआई। उसके अंदर भी जवाब नहीं मिलता, हमारे एडवोकेट साहब के जरिए हम हाई कोर्ट से बोलेंगे हम सब चीज़ का भी कितना खर्चा आया इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए। उसका जिक्र मैंने मीडिया के माध्यम से, हर प्रत्येक के माध्यम से मैंने सुना भी है। अगस्त पिछले साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, प्रत्येक मीडिया वाला ही बोलता है, कोई बोलता है 29 करोड़ का, कोई बोलता है 28 करोड़ का, लेकिन उसका कुछ तो सामने आई। अब मैंने एक बजट के अंदर देखा था कि 28 करोड़ 88 लाख 70 हजार रुपये का दिखा रखा है इन्होंने खर्च। उसका तो पता तो चले आम जन को भी, इतना पैसा लगा दिया तो कहाँ लगा दिया। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम क्या करें। चलिए, तो मैं चलता हूँ यार, कुछ अपील करेंगे? चलिए। बस आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी न्यूज़ को आगे से आगे बढ़ाया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। ठीक। हाँ जी।